Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky just to बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब, आज की वीडियो का आगाज़ जो है वो बहुत सुबह से हो गया था और सुबह बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मौसम था, इतने काले बादल थे। आज अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी गूंजती हुए फील हो ना तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बच्चों के शोर की वजह से मुझे आज ना डाइनिंग रूम में आकर मैं अकेली बैठी हुई हूँ यहाँ पे ना, तो मैंने सोचा इधर बैठ कर ही वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो ऐसे ही एकदम से बारिश स्टार्ट हुई और इतनी ज़बरदस्त बारिश और इतनी मज़े की बारिश के क्या बताऊँ। ओहो, आज सही से हो गया। धान्याल वहाँ पे और हमारे बैठे हुए गार्ड अंकल के साथ। और यहाँ पर ओ राम से गिर जाएगा भाई। अमान बाय बाय कर दी। खेल लो। पता नहीं इतनी जितने डार्क है ना उतने आ नहीं रहे। मतलब वहाँ पे ना सामने इतना डार्क है जिससे मतलब बिल्कुल लाइट साफ होती है ना। और मुझे ये समझ नहीं आती फ़ोनों में ना ज़्यादा लाइट्स हो ना तो फिर भी कम लाइट आ रही थी, मतलब अंधेरा अंधेरा सा आ रहा था, और जब ज़्यादा अंधेरा है तो लाइट ज़्यादा आ रही है। मुझे ये सब नहीं आ रही है, ऐसा क्यों होता है? आई शुड चेंज माई फ़ोन आई थिंक। बहुत ज़बरदस्त मौसम है इस टाइम। दानियाल भट्ट साहब जो है ना वो फिर से गायब हो गए। मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ, लेकिन नहीं। अच्छा, मेरा मानना है कि अगर आपकी सुबह का टाइम जो है ना, आपका मॉर्निंग टाइम अगर बहुत अच्छा गुजरता ना, तो आपका जो दिन है ना, बाकी का सारा दिन वो बहुत अच्छा पीसफुल गुजरता है। इसलिए मैं सुबह सुबह नमाज के बाद एक बार ज़रूर बाहर निकल के सब्ज़े में बैठती हूँ। फ्रेशनेस जो होती है ना वो अपने अंदर ऑब्जॉर्व करती हूँ। क्योंकि ग्रीनरी को देखने से ना ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो है ना पीस की जो हार्मोन्स होते हैं ना वो दौड़ने लग जाते हैं। तो बस जनाब, जिस तरह बारिश शुरू हुई थी ना उसी तरह ख़त्म भी हो गई, और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं हुई, पर मौसम बहुत अच्छा हो गया था। लेकिन साथ ही फिर धूप निकल आई। बाहर हम निकले तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बारिश हुई थी है। बच्चों ने कहा जी हमें बर्गर खाने हैं, तो फिर हम लोग घर में नाश्ता वगैरह तो हमने किया हुआ था हल्का फुल्का सा। फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग थोड़े बहुत काम थे वो किए, उसके बाद हम लोग बाहर निकल गए। लेकिन मसला ये हुआ कि हम लोग जब बाहर निकले ना तो उस टाइम कोई भी शॉप जो थी ना पिज़्ज़ा बर्गर वाली कोई भी नहीं ओपन थी। ये ऑलमोस्ट 12 का टाइम था, मतलब दोपहर 12 ना। तो यहाँ पर ये रिवाज है, अब मुझे बाकी शहरों का नहीं पता, मुझे सिर्फ अपने शहर का पता है कि हमारे शहर पे हर वक्त ओपन होती हैं। सो हम उसी चीज़ को ज़हन में रख कर निकले थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा सीन नहीं था, कोई भी शॉप ओपन नहीं थी। मतलब कि बाकी जो देसी रेस्टोरेंट्स थे ना वो सब खुले हुए थे, लेकिन जो ये वलती फूड है ना, ये पिज़्ज़ा बर्गर वाली जितनी भी शॉप्स थी वो सब बंद थी। तो हमने घूम घूम कर एक जो जगह थी ना उसको एक्सप्लोर किया। और अच्छा, ये मिक्स थी, यानी कि इधर देसी फूड भी था और इंग्लिश फूड भी था। तो हम लोगों ने यहाँ पर सोचा कि यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। तो हमने ये वाली जो बर्गर की डील थी ना, 2 बर्गर थे जिसमें और 2 कोल्ड ड्रिंक्स थी, वो ऑर्डर किया।
साथ में हमने थोड़ा सा क्रिस्पी फ्राइड चिकन जो था वो ऑर्डर किया, और उसके बाद हमने साथ में थोड़े से फ्राइज़ वगैरह ऑर्डर किए थे, जो कि फ्राइज़ और जो चिकन फ्राइड चिकन था ना वो तो काफ़ी अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा था। लेकिन जो बर्गर थे ना वो थोड़े से सो थे, मतलब बहुत आला नहीं, बट इस लिहाज से देखा जाए ना कि स्पेसिफिक ये कोई पिज़्ज़ा बर्गर की शॉप नहीं थी, एक रेस्टोरेंट था, देसी रेस्टोरेंट था, लेकिन उस लिहाज से काफ़ी अच्छा था इनका ना। तो बस हमने खाना शाना खाया यहाँ से और फिर हम लोग निकले वापसी के लिए। अच्छा, उसके बाद ना कुछ कपड़े थे, तो मैंने सोचा जब हम लोग घर आ गए ना, शाम का टाइम था ये, मतलब शाम होने वाली थी, अभी धूप थी भाई ना, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से थोड़े से कपड़े थे वो धो लेती हूँ, और क्योंकि धूप है थोड़ी सी तो ये ना कपड़े भी ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि आजकल मौसम का कोई पता नहीं होता, कभी भी बादल आ जाती है और बारिश होने लग जाती है। सो मैंने सोचा कि अभी धूप निकली है तो फटाफट से ना जो कपड़े हैं ना वो धो लूँ। अच्छा, इधर ना मशीन का हमें थोड़ा सा इशू है, मशीन जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे नहीं है, मतलब है लेकिन वो ऊपर होती है ना, तो जब भी किसी की ज़रूरत होती है ना हॉस्टल्स में, तो आप या तो ऊपर जाके वॉश कर लें, या आपको नीचे किसी को कह के ना मशीन आप नीचे मतलब उतरवा सकते हैं। लेकिन मुझे ये बड़ा ना स्यापा सा लगता था, तो मैंने सोचा बच्चों की ज़्यादा कपड़े होते हैं तो वो हम बंदा खुद भी धो लेता है, हाथ से ही सही साफ होते हैं, जितने इन्होंने तरकाए होते हैं ना ये गंदे होते हैं मिट्टी से मल मल के, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर ये लोग पार्क में होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा इनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, जब तक उनको ब्रश ना लगे वो साफ़ नहीं होते। अच्छा, घर में भी वॉशिंग मशीन में भी धोने हैं ना तो पहले ब्रश से ही साफ़ करने पड़ते हैं, क्योंकि वैसे इनके दाग नहीं होते थे। अब यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि इतना मुझे इस टाइम बच्चों ने तंग किया हुआ था, मैं कपड़े बाहर डालने तो आ गई थी, लेकिन सारी की सारी फौज मेरे साथ थी, और लगातार वो एक दूसरे को लड़ रहे थे ना, और बस इसी तरह चीखते चिल्लाते हुए टाइम गुजर गया। फिर मैं अंदर आई तो मैंने सोचा थोड़ा सा वॉशरूम जो है ना मेरी, अब ये थोड़ी सी ना आदत बन गई है कि मैं जितनी बार वॉशरूम में आती हूँ ना मैं उसको साफ़ करने बैठ जाती हूँ, और ये जो जब से ये वाला जो बेसन है ना, वॉश बेसन, ये इतना गंदा हो जाता है, ये वाइट कलर का, इसने बड़े ही मुझे तंग किया हुआ है। जैसे कोई यूज़ करके निकलता है ना, बच्चों के हाथ मुँह धोने होते हैं बस ज़्यादातर, तो वो इतना गंदा हो जाता है कि ऐसे लगता है कभी साफ़ ही नहीं हुआ। तो फिर मैं जब भी आती हूँ ना मैं इसको एक बार साफ़ कर देती हूँ, मैंने पास ही कपड़ा रखा हुआ है, बस इसको एक बार ना साबुन डालकर साफ़ कर देती हूँ। काम शाम मेरे ख़त्म हो गए थे, और जब भी मेरे काम ख़त्म होते हैं ना, अक्सर तो वैसे मैं आजकल ना अपनी स्किन का भी थोड़ा बहुत कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पर टाइम मिल जाता है, घर में तो पता है कभी कोई आ जाता है तो कभी कोई आ जाता है, तो कोई इतना खास टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन आजकल थोड़ी सी रूटीन थोड़ी सी बेहतर है। सो स्किन का भी थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ भी रहा है, इस वजह से भी क्योंकि थोड़ी सी शादियाँ आ रही हैं, सो उसके लिए स्किन को थोड़ा प्रेप करना था। तो मैं अमूमन ना जब भी कमरे की सफाई करने लगूँ ना तो मैं उस टाइम फेस मास्क लगा लेती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो थोड़े साफ़ सफाई के काम ख़त्म किए, और फिर मैंने फेस वॉश मतलब सिर्फ फेस मास्क लगाया, और उसके बाद थोड़े से कपड़े थे वो जो मैंने धोए थे ना वो ड्राई हो चुके हुए थे, तो मैंने सोचा उनको भी थोड़े से फोल्ड कर कर रख लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आके ना एक जो चीज़ मुझे फ़ील हुई है ना वो ये हुई है कि जो बड़े घर है ना जो बड़े घर हैं उनको मेंटेन करना, उनकी सफाई का ख्याल रखना, उनको उनकी मतलब साफ़ सुथरा रखना इतना मुश्किल नहीं होता। पहले मुझे ऐसा लगता था कि बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे घर में काफ़ी मुझे टाइम लग जाता था सफाई में भी, लेकिन जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना, मतलब आपके पास एक छोटा सा एरिया है जिसको आपने क्लीन करना है और उसको मेंटेन रखना है क्लीन को, मतलब क्लीननेस को, तो उसके लिए मुझे बड़ा मसला हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर आकर ये नतीजा निकाला है कि छोटी जगह को साफ़ रखना बहुत मुश्किल है। कंपैरेटिवली जो बड़े घर है ना उनको साफ़ रखना और उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना बहुत आसान है छोटे घरों की निस्बत, क्योंकि बड़े घर जो होते हैं ना उसमें आपके पास काफ़ी सारी स्पेस है चीज़ों को इधर उधर घुसाने के लिए, लेकिन जब आपके पास एक रूम है, सो मतलब अगर आपका एक या दो रूम का घर है तो वहाँ पर आपके पास बहुत कम एरिया ऐसा होता है कि जिसमें आपने चीज़ों को एडजस्ट करना है, और एट द टाइम ये नहीं कि ठूसना है, आपको उसको ऑर्गेनाइज़ कर कर रखना है। तो ये काफ़ी एक हैक्टिक किस्म का टास्क है मेरे लिए, क्योंकि दिन में बहुत सारा टाइम मेरा ना इसी चीज़ में गुजर जाता है कि बच्चों के टॉयज़ रखना क्योंकि वो एक रूम है जो उस पर अगर वो टॉयज़ फैले होते हैं ना तो वो बहुत गंदा लगता है। मैं दिन में बेशुमार टाइम, मतलब घर में भी ऐसे होता था, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ये मुझे मुश्किल लग रहा था कि कमरे को साफ़ कैसे रखा जाए मतलब उसको ऑर्गेनाइज़ कैसे रखा जाए।
अच्छा, अमूमन हम लोग जो खाना है ना वो शाम को बनाते हैं, मतलब जो हांडी है ना वो हम दिन में नहीं बनाते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है ऐसे ना। फिर बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, तो हम लोग मोस्टली बच्चों के पास रहते हैं। शाम को जब बच्चों के खेलने का टाइम होता है ना, जब हम उनको ग्राउंड में लेके जाते हैं, तो उस टाइम हम लोग खाना बनाने का काम करते हैं। तो मैंने आटा गूँधने वाला था, मैंने आटा गूँधा और भाभी जो थी वो साथ में उन्होंने मसाला भून रही थी। और आज हमारा जो प्लान था ना वो काली तोरी का था, जो बचपन में मुझे बहुत ज़्यादा लगती थी, मुझे बहुत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, अब यहाँ पर ना हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई है, जितनी बाकी भी लेडीज़ मतलब लेडीज़ हैं ना यहाँ पर, वो हमारी काफ़ी अच्छी उनसे फ्रेंडशिप हो गई हुई है। तो हमने ये भी एक सोचा था कि हमने इतने इतने बजे तक काम ख़त्म करके, तो जब बच्चों को बाहर लेके जाना है तो फिर हमने सारे सब ने बैठ के गपशप करनी है। तो 2 घंटे बच्चे बाहर खेलते हैं, 2 घंटे जो है ना हम लोग बीच में मैं वॉक भी करती हूँ और साथ में अपनी जो फ्रेंड्स हैं उनसे हम लोग गपशप लगाते हैं और बहुत अच्छा टाइम गुजर जाता है। सो घर से दूर जो है ना इस तरह के दोस्त मिलना एक बहुत बड़ी नेमत है। इससे आपका बहुत जो टाइम है ना वो मुश्किल नहीं रहता, आसानी से कट जाता है। तो आज मैंने सोचा कि अपनी दोस्तों के लिए ना थोड़ी सी सवैयाँ बना लेती हूँ। ये वो हाथ वाली सवैयाँ हैं, वो जो हमारे जब हम लोग छोटे थे ना तो मेरी पुप्पो और मेरी दादी लोग ना इस तरह बनाते होते थे। ये हाथ से बेसन की नहीं, मैदे की बनती हैं ये। तो वो छोटी छोटी, ये बड़ा मेहनत का काम होता है कि एक एक सवई को आपने हाथ से बनाना होता है। तो ये अब तो ये बनी बनाई मिल जाती हैं। सो जब से मैं इधर आई हूँ हमारे वहाँ पे सरगोदा में नहीं मिलती, तो मैंने सोचा कि आज ये बनाती हूँ। लेकिन वो एंड पे क्या हुआ कि वो बहुत जो ना ज़्यादा क्वांटिटी में बना दी, तो वो इतनी खिल के बनी नहीं, तो फिर मेरा बड़ा दिल है उदास हुआ। तो चलिए जनाब, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। ये वाकई में एक उल्लू का बच्चा बैठा हुआ है, वो गया और मैं कर रही हूँ इस टाइम वॉक, जब यहाँ पर फुल सन्नाटा है। आज ना मुझे टाइम ही इस टाइम मिला है, पहले तो काफ़ी शाम में मैं कर लेती थी, लेकिन अब मसला ये हो गया है कि शाम में ना मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो रहा। मैंने उस टाइम ना यहाँ पे काफ़ी रश हो गया ना, सब भाई निकलने लगे। पहले कोई बंदा नहीं निकलता था, जब से हम लोग आए ना सब लोगों ने वॉक भी शुरू कर दिया है। यहाँ पर खेल कूद भी बड़ी हो रही है। सो मेरी जो वॉक है ना वो डिस्टर्ब हो गई है थोड़ी सी। सो मैंने थोड़ी सी टाइमिंग अपनी चेंज की है और मैं अभी ना 7:30 का टाइम है। सो मैंने सोचा कि अभी कर ले। ये मेरा रूम है, ये वाला, ये जो सामने है ना सब लगे हुए हैं। सो अभी यहाँ पर फुल सुकून माहौल चल रहा है, बहुत शांति है। अभी दानियाल मुझसे लड़ के अंदर गया है अंदर अकेले जाना नहीं चाह रहा था और वॉक उससे हो नहीं रही थी। सो अभी जब तक मुझे आवाज़ नहीं आती मैं उतनी देर तक तो वॉक कर लेती हूँ।